ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम मुसवा के बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हुई है। उन्हें भी इस बार अपनी गलती का एहसास हो ही गया। मुस्तफा घर आए सिद्ध को इस बार बेइज्जत तो कर ही देता है। अदिल ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वह अपने मामा बाबा को अपने ही उसी घर में लेकर चला जाएगा जहां पर वह रुबाब के साथ रहता था। लेकिन रुबाब के सामने जब अदला की हकीकत आएगी तो जलील और रुसवाह करके रख देगी यहाँ पर अदला और उसके मामा बाबा को। आने वाला वक्त मुस्तफ़ा और शर्जील का है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शर्जील के मामा बाबा से तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि सरजी उस घर में रह रही है जहाँ पर सरजी को नहीं रहना चाहिए था, जिसकी वजह से शर्जील फा और शर्जील है कि आप लोग सामान पैक करो और यहाँ से चलते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुस्तफ़ा बोल ही पड़ता है, कहता है कि आप ना अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। जिस दिन मैं इस काबिल हुआ ना कि एक अच्छा घर और इसके लिए ज़रूरियत की चीज़ें ले सकूं, उस दिन मैं इसे लेने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सिरजी के मामा बाबा हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर सिरजी भी बोल ही पड़ती, कहती है कि बाबा मुझे मुस्तफ़ा के साथ ही रहना है, आप परेशान मत हो, हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम अपना घर भी ले लेंगे, नहीं तो इस घर को हम बेहतर करके यहाँ पर अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार ही लेंगे। यह बात सुनने के बाद यहाँ पर शजना के मामा बाबा तो यहाँ से चले ही जाते हैं। लेकिन ये बात मुस्तफ़ा से बर्दाश्त नहीं होती कि मुस्तफ़ा जिसे आज सारे निकम्मा निकटून्स की बातें भी सुना रहे हैं, उधर घर में चले जाने के बाद शेरजी के बाबा इस बार उसकी माँ को बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसे मुस्तफ़ा में नज़र क्या आ गया है। अगर मुस्तफ़ा नहीं आना चाहता तो खुद तो इस घर में आ ही सकती थी ना। वो जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर ली जो मैंने मुस्तफ़ा के साथ उसकी शादी कर दी। उसी की बात मानकर यहाँ पर मेरी फूल जैसी बच्ची को मुस्तफ़ा ने किस जगह पर डाला है, खुद तो इस काबिल है ही नहीं। मेरी बेटी को भी जलील रुसवा करके नहीं, मेरी बेटी को भी जलील रुसवा करके रखती है। मुझे इस बात का दुख है कि जहाँ पर वह रह रही थी, मुझे बताओ ना क्या उसकी वो जगह है क्या। यहाँ पर सरजी की माँ तो अपने शौहर को समझाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन बाप है अपनी बेटी के साथ मोहब्बत करता है, बर्दाश्त तो वो नहीं करेगा ना कि उसकी फूलों जैसी बेटी कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी हुई है और निकम्मे मुस्तफ़ा के साथ। लेकिन मुस्तफ़ा निकम्मा नहीं है। रात के वक्त सरजी तो सो रही है, लेकिन मुस्तफ़ा जो अपने ही कामों में लगा हुआ है लैपटॉप के ऊपर। रात के 2 से का टाइम है कि आंख खुलने के बाद शर्जील को जब मुस्तफ़ा नजर नहीं आता तो यहाँ पर उठ के हाल में आ जाती है, जहाँ पर मुस्तफ़ा इस बार बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है और सरजी को भी यह बात बता रहा होता है कि बहुत जल्द हमारे पास लाखों रुपए आने वाले हैं। सरजी उसके पास बैठकर मुस्तफ़ा को देख रही है कि मुस्तफ़ा इतना काबिल है, ये कोई आम काम तो वो करता ही नहीं है। गेम्स बनाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है और सरजी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये बात तो सरजी के दिल में मुस्तफ़ा के लिए इज्जत बढ़ा ही देगी। मुस्तफ़ा अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। घर के लिए खाना सब्जी सब कुछ वो खुद ही लेकर आता है, यहाँ तक कि घर के कामों में भी इस बार वो सरजी का भरपूर साथ दे रहा। करे तो करे क्या, लेकिन लोगों की तरह तरह की बातें यहाँ पर घर से भी जलील और रुसवा होकर निकला। परेशान तो आज मुस्तफ़ा है ही, लेकिन ये परेशानियाँ कब तक रहेंगी मुस्तफ़ा के साथ। मुस्तफ़ा जी से आज भी गुस्सा है और शर्जील में है कि वो बार बार शर्जील को यही बात कह रहा है कि शर्जील बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ पर किस गंदे इलाके में रह रहे हो, तुम अपने घर में चले जाओ, अपने मामा बाबा के पास हालात बेहतर होंगे तो बहुत जल्द हम एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे। शर्जील कहती है कि हालात जैसे भी हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते। तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ सरजी, ना मुझे बताओ ना, जिसको देखो मुझे जलील और रुसवा कर देता है। तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाता है। शजना कहती है, मुझे बार बार क्यों कहते हो कि मामा बाबा के पास चले जाओ, उनके घर में चले जाओ, मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो, साफ साफ मुझे बता दो कि तुम मुझे यहाँ
पर नहीं रखना चाहते तो साफ बता दो मुझे क्या मसला है। इस चीज में मैं चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती। उधर घर में इफ्तिकार अहमद जो परेशान होकर रह चुके हुए हैं घर में, जब सिद्र आती है तो सिद्र इस बार पास आकर अपने बाबा के साथ मुस्तफ़ा की बातें करना शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा के बाबा को भी इस बात का एहसास है कि वाकई ही मुस्तफ़ा बेकसूर है, लेकिन सिद्र पूछती है, कहती है कि आपको क्या लगता है कि भाई और भाभी अम्मी की तरह क्या मुस्तफ़ा चोरी कर सकता है क्या? यहाँ पर अपनी ग्लासेस उतार कर गुस्से से दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खामोशी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे पता है मुस्तफ़ा बेकसूर है, पता नहीं मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। यहाँ पर मुस्तफ़ा के बाबा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हुए हैं। उधर जवान बेटे के चले जाने का दुख तो आज इफ्तिखार अहमद को भी है ही। दोबारा से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल से इस बार आदिल जैसे ही लेकर आता है तो यहाँ पर सिद्र उनकी रिपोर्ट को पकड़े हुए होती है। सिद्र यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान अपने बाबा को देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सदमा तो उन्हें आज मुस्तफ़ा का भी है ही। सिद्धा तो इस बार फैसला कर लेती है कि वो मुस्तफ़ा को बहुत जल्द लेकर उस घर में वापस आएगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। सरजी के साथ भी बात करती है। सरजी इस बार ड्रेस तो समझा ही देती है। उधर घर का डोर जैसे ही नक होता है तो यहाँ पर मुस्तफ़ा दरवाज़ा खोलता है तो आगे सिद्र को जैसे ही देखता है तो यहाँ पर सिद्र तो मुस्कुराए हुए अपनी भाई को काफिले के बाद जैसे देखती है तो वो खुश होती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मुस्तफ़ा उसके आने पर ज़रा भी खुश नहीं है। मुस्तफ़ा आज भी उसी माजी में है जहाँ पर उसके साथ जुल्म हुआ था। सिदा कहती है कि मुस्तफ़ा कैसे हो, घर चलते हैं, जो कुछ भी झुका है उसे दरगुजार फरमाओ और घर में चलते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुस्तफ़ा कहता है कि बहन से और घर वालों से अब कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा, इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर नहीं आना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आज तो आ गई हो, देख लिया ना, मिल भी लिया ना। ठीक ठाक हूँ, जी रहा हूँ। सिद्र को यहाँ से भेज देता। सिद्र के चले जाने के बाद यहाँ पर शर्जील जो मुस्तफ़ा के ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि आप सिद्र के साथ आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए था जिस तरह से आपने किया है। लेकिन मुस्तफ़ा आज भी गुस्से में है, लेकिन आदिल इस बार अपने बाबा को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। गाड़ी जो इस बार रुबाब ने जो उन्हें दी होती है वह भी इस बार उन्हें मिल ही जाती है। उसी गाड़ी में लेकर उन्हें घूम रहा होता है और फैसला कर लेता है कि वो अपने मामा बाबा को रुबाब के ही उसके घर में लेकर चला जाएगा, जहां पर वो अपनी बीवी के टुकड़ों के ऊपर पलट रहा है। इस बार इफ्तिकार अहमद और शाहिस्ता बेगम को उस घर में जैसे ही लेकर जाएगा तो वो दोनों जैसे ही वो घर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि रुबाब इतनी ज़्यादा इज्जत देती है। यहाँ पर आदिल को इतने बड़े घर में रखा हुआ है, हम ठहरे गरीब, ये तो अमीर लोग हैं, यहाँ पर वो रहना शुरू हो ही जाएंगे। लेकिन रुबाब जैसे ही पाकिस्तान वापस आएगी अपनी माँ को यूके से मिलने के बाद तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी यहाँ पर आदिल के मामा बाबा को, क्योंकि इस बार आदिल की भी हकीकत सामने आने ही वाली है। आदिल जिस तरह से आज नताशा के साथ रंगरलियां मना रहा है, एक ना एक दिन तो वो रुबाब के सामने भी आने ही है। लेकिन आने वाला वक्त सरजी और मुस्तफ़ा के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात पैदा करने ही वाला है, क्योंकि यह मुस्तफ़ा जो आज अच्छा बना हुआ है, एक दिन जब सरजी के साथ गलत करेगा ना तो सरजी को भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होगा। और सरजी जिसके दिल में आज मुस्तफ़ा को लेकर मोहब्बत है, यह मोहब्बत आरजी ही है। कौन कौन चाहता है कि सरजी और मुस्तफ़ा को वाकई जुदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह व्यूअर से बर्दाश्त ना हो पाएगा। आदिल और नताशा की हकीकत सामने आने के बाद रुबा को क्या वाकई आदिल के मामा बाबा और आदिल के साथ ऐसे करना चाहिए या नहीं, अपनी